ना लोड पड़े हथियारों की, है पावर इतनी यारों की। हम करें जंग तलवारों की, तुम भूखे डोलो जारी के, रंग ले में दुनियादारी के। हम ठाकुर सुपरस्टार करा दें, छोरी शहर जमाने की, बहू बन जा राजपुताना, लौट जा संकट कोट जा। ये वक्त तेरे इम्तिहान का, हीरा है तू हिंदुस्तान का, रे महाराणा लौट जा संकट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अंकुश राठी। और आज हम आपकी मुलाकात ऐसे खास शख्सियत से कराने वाले हैं, ऐसे कलाकार से कराने वाले हैं जिनका एक गाना ना लोड पड़ा हथियारा की वायरल हुआ था। तो उनसे बात करेंगे हम उनके लाइफ स्टाइल के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से, और मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। बताइए। तो सर बात करना चाहेंगे, आपका एक गाना वायरल हुआ था ना लोड पड़ा हथियारा की, तो उनके उस गाने के माध्यम से ही हम आपको जानने लगे हैं। तो उसके बारे में कुछ बताइए, आप कैसे किस तरीके से म्यूजिक में आए, किस तरीके से क्या? देखो, हमारे जो क्षेत्र की बात है एनसीआर का क्षेत्र है। एनसीआर में दरअसल हम काफ़ी दिन से गाते हैं, और ये तो गाना हमारा 2019 का है। 2019 से पहले हम कंपनियों में रागनी गाते थे, लोकगीत गाते थे, भजन गाते थे, जो आज भी मौजूद हैं। यदि आप सर्च करेंगे तो उपेंद्र राणा रागनी, यदि आप सर्च करेंगे तो रागनी बहुत सारी मैंने गाई हैं, और पहले मैं रागनी गाता था। लेकिन धीरे धीरे नए जो युवा हैं, जो नई जनरेशन है, उनकी मांग पे हमने डीजे के गाने हमने बनाए। तो डीजे के गाने हमने हर तरह के बनाए हैं, ऐतिहासिक भी बनाए हैं, रोमांटिक भी बनाए हैं, और धार्मिक भी बनाए हैं। तो उनमें जो ये कॉमन गाना है, जो ना लोड पड़े हथियारों की, हालांकि यही लाइन वायरल वो टिकटॉक और सोशल मीडिया की जो अन्य प्लेटफॉर्म हैं उनकी वजह से वायरल हो गई है, नहीं तो ये लाइन उस गाने के बीच की लाइन है। उसका ना ये मुखड़ा है, ना ये तोड़ है, ना ये शुरुआत का अंतरा है, वो दूसरा अंतरा की पहली लाइन है ये जो। तो अब तो यही वायरल हो रही है ना लोड पड़ा, ये टाइटल ही बन गया अब तो। हाँ, ये टाइटल ही बन गया है। नहीं तो यारों के यार करके गाने को हमने बनाया था इसको, और एक याराने की एक मिसाल हमने इसमें दी है कि यार जो है, यार के खातिर कितने हद तक सहयोग कर सकते हैं, और ऐसी यारी होनी चाहिए, ऐसे करके उसमें वर्णन है गाने में। तो जब ये लाइन वायरल हुई है तो फिर हमने वो यारों के यार वाला टाइटल भी हमने बदल दिया, ना लौट पड़े हथियारों की। गाने का नाम भी हमने उसका टाइटल बदल दिया। मैंने कहा इस नाम से अगर चल गया है तो इस नाम से ही सही। तो ये काफ़ी वायरल हुआ है, आप सही कह रहे हो। और सभी जो सोशल मीडिया के जो नेटवर्क हैं उन पे सभी ने देखा है, सभी ने वीडियो बनाई हैं, बल्कि 3-3.5 लाख वीडियो इस पे इंस्टाग्राम पे आज भी मौजूद हैं। टिकटॉक तो भारत सरकार की पॉलिसी के तहत बंद ही हो गया है अपने कंट्री में, लेकिन इंस्टाग्राम पे 3-3.5 लाख इस पर रील बनी हुई हैं। अच्छी खासी टीआरपी इस गाने ने हमारे ने पाई है। हम ही ने गाया है 2019 के जून के महीने में, ये हमने गाया था। तो बात करना चाहेंगे आप कोई पढ़ाई लिखाई के बारे में, कितनी पढ़े लिखे हो, तो इसमें म्यूजिक लाइन में कैसे आने का आपका इंटरेस्ट हुआ? मैं देखिए 93 में मैंने 10th पास की। तो गाने की जो बात है, मैं स्कूल में गाता था, टीचर्स जो मुझे गवाते थे, तो लोगों ने भी मुझे बताई कि भाई तुम्हारी आवाज़ बढ़िया है, गाने लायक है, और तुम्हें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं गांव लेवल पे कीर्तन में या धार्मिक आयोजन जहाँ भी होते थे, मैं उसमें भागीदारी करता रहा, और मैंने काफ़ी सारे गीत भजन याद किए और मैं उन्हें गाता था। लोग मुझे बढ़िया गायक मानने लगे कि भाई, बल्कि मेरा वेट करने लगते थे जब भी कोई कार्यक्रम गांव में धार्मिक होते थे कि भाई वो आएगा तो वो अच्छे गाने हमें सुनाएगा। तो ऐसे करके वो बढ़ गई। फिर मैं चारों तरफ जो स्टेज के कार्यक्रम हैं रागनी के हैं, हमारे लोकल लैंग्वेज की रागनियाँ यहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, और वो भी हमने गाई हैं बहुत ज़्यादा।
इतिहास किस्से, फिर तो हमारी वो स्थिति बढ़ती चलेगी। हमने इतिहास किस्से बहुत गाए हैं, रिकॉर्डिंग हमने बहुत की हैं कंपनियों में। सोनाटेक है, सिसोदिया कैसेट कंपनी है, और जो चंदा कैसेट है, चंदा की जगह पे अब वो हंसा म्यूजिक हो गई है, अंतर नाम का हो गया है, क्योंकि चंदा कैसेट तो 2010 तक थी वो, उसके बाद जो है वो अब शुरू हुई है तो हंसा म्यूजिक के नाम से शुरू हुई है। हमारे उसमें भी 60-70 गाने हैं और अच्छे खासे हमें लोकप्रियता हमें मिली है इन गानों से, सभी लोग जानते हैं। और लेकिन आज भी हम साधारण रहते हैं। आपका सबसे पहला गाना कौन सा आया था, जो सबसे पहला सॉन्ग था जिसकी वजह से आपको लोग जानने शुरू हुए? सबसे पहले देखिए 2012-13 की बात है, तो मैंने एक गाना बनाया राघव जी, वो जो महाराणा लौट जा संकट को उठ जा, सबसे पहला वो। तो उसकी 2 लाइन गा के सुनाइए आप। अच्छा, वो चूंकि एक वजह है कि हमारा जो क्षेत्र है वो साठा का क्षेत्र है। साठा मतलब 60 गांव हैं हमारे, वो सिसोदियाओं के गांव हैं सारे, महाराणा प्रताप के वंशज हैं। यहाँ महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है, बहुत ज़्यादा जोर शोर से मनाई जाती है, हजारों लड़के बाइकर्स झंडा लेकर निकलते हैं उस दिन। तो हमने उस महाराणा की जयंती के अवसर पे वो उस गाने की रचना करी, जो कि महाराणा लौट जा संकट न उठ जा ऐसे करके है वो। तो उसकी मैं आपको लाइन सुनाता हूँ। महाराणा लौट जा संकट को उठ जा, ये वक्त तेरे इम्तिहान का, हीरा है तू हिंदुस्तान का। रे महाराणा लौट जा संकट को उठ जा, हो महाराणा लौट जा संकट को उठ जा, ऐसे करके वो गाना। बहुत अच्छा गाना है। हाँ। तो उसके ना लोड पड़ा हथियारा का भी आपका वो सॉन्ग है, उसकी भी 2 लाइन आप दर्शकों को सुनाई। हाँ, ये तो बहुत बाद की बात है, क्योंकि उसके बाद तो मैंने 2016 से मैंने रागनियाँ बहुत रिकॉर्ड की हैं। सिसोदिया कैसेट में आप उन्हें देख सकते हो, और सोनाटेक में भी हैं। सोनाटेक में वैसे डायरेक्ट रिकॉर्डिंग नहीं हुई, जहाँ हमारे कार्यक्रम होते थे तो उनके कैमरे लगते थे, तो वो हमारी कवरेज करके अपने चैनल पर जब डालते थे तो उनके यहाँ भी हमारी बहुत सारी रागनी हैं। और हंसा म्यूजिक में हमारे बहुत सारे गाने हैं, 60-70 गाने कम से कम मैंने वहाँ रिकॉर्ड किए हैं। तो उसके बाद ये दौर चला कि भाई डीजे की जो रिदम है वो ज़्यादा पॉपुलर होने लगी। जो हमारे साथी 1-2 डीजे के जिन्होंने गाने गाए उस दौरान, तो वो बड़े हाईलाइट हुए उनके गाने। फिर हमें भी ये लगा कि भाई हमें डीजे के गाने गाने चाहिए। तब हमने इस गाने की रचना की, ना लौट पड़े हथियारों की। तो उस समय की बात है, ये 2019 की बात है। तो उसके जो शब्द हैं मैं आपको सुनाता हूँ। ना लौट पड़े हथियारों की, है पावर इतनी यारों की, हम करें जंग तलवारों की, तुम भूखे डोलो जारी के, रंग ले में दुनियादारी के, ऐसे करके है ये। चलो, आप बता रहे थे ना ये लाइन तो बीच की लाइन होगी, जो इसकी शुरू का टाइटल है वो क्या किस तरीके से होगा? शुरू की वो है, हम यारों के हैं यार जगत में, चर्चा हमारी यारी के, रंग ले में दुनियादारी के। ये इसका मुखड़ा, ये इसका मुखड़ा शुरू से जो होगा, शुरू का मुखड़ा। तो अभी आपका YouTube चैनल है कोई किस तरीके से, या दूसरे चैनल पे आप डलवाते हो अपने सॉन्ग वगैरह? पहले हम कंपनियों में गाते थे तो उन्हीं के लिए गाते थे, उन्हीं के ही राइट्स हो जाते थे हमारे गानों पे। लेकिन जब से हमारे गाने 2-3 वायरल हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये तो है ही है। एक हमारा सुपरस्टार के नाम से गाना है, तो वो भी वायरल है, वो भी इसके साथ ही हमने गाया था। वो 22-24 मिलियन के लगभग वो चल गया है। और उसके बाद ऐसे कई गाने जो हमारे हाईलाइट हुए, तो हमने जब ये गाना हमारा पहला हाईलाइट हुआ ना लौट पड़े हथियारों की, तो हमने जब भी चैनल की रचना करी अपने की, यूट्यूब चैनल हमने बनाया। और हमने ये सोच के बनाया कि जितनी कंपनियों में हमारे गाने हैं, जितने लोग उन्हें देखते हैं, वो सभी वर्गों के लोग, सभी जनपदों के लोग हमें देख रहे हैं। तो यदि हम चैनल बना लेंगे तो वो सारी जो ऑडियंस है वो हमारे चैनल पे आ जाएगी।
तो यही वास्तव में हुआ। आज हमारे चैनल के 3,13,000 सब्सक्राइबर हैं और ये उसी सोच का नतीजा है जो कि हमने उस समय विचार किया है। तो हमने काफी सारे गाने। किस नाम से आपका चैनल होगा? मेरा चैनल उपेंद्र राणा के नाम से है। तो दर्शकों आप देख सके, उपेंद्र राणा के नाम से यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो और सभी गाने आपको वहीं पर मिलेंगे। तो सुपर स्टार का जो आपका सॉन्ग है उसके भी 2 शब्द हो जाए। वो हमने एक जयंती के अवसर पे बनाया था, महाराणा प्रताप की जयंती पे, क्योंकि हमने 8-10 साल पहले क्योंकि एक महाराणा लौट जा करके गाना बनाया, लोगों की मांग उठने लगी कि भाई और कोई इस तरह का गाना बनाओ। तो वो वर्ग विशेष का गाना है, स्पेशली क्षत्रियों के लिए गाना है, इसलिए वो जो है वो भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट है। वो अन्य वर्गों में कम है, इसलिए जो है वो हमारे क्षत्रिय वर्ग में सबसे ज़्यादा हाईलाइट है। उसके जो शब्द हैं वो ये हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। हम ठाकुर सुपर स्टार करा दें छोरी शहर जमाने की, बहू बन जा राजपुताने की, ऐसा करके उसका मुखड़ा है। तो अभी आज चुनाव का मुद्दा चल रहा है, योगी जी को जिताने के लिए भी आपने कोई म्यूजिक तैयार किया है? योगी जी को जिताने के लिए तो मैंने गाना नहीं बनाया, ये सच्चाई है, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त रहा, चुनाव अटेंडम आ गए और मैं नहीं समय दे पाया। लेकिन आज 7 तारीख का जो सुन रहे हैं हम, कल 7 तारीख है, कल का अंतिम चरण का चुनाव है। उसके बाद 10 तारीख में इनके वोटिंग की काउंटिंग शुरू होगी और 10 तारीख में ये निर्णय हो जाएगा किसकी सरकार बनने वाली है। तो हमने पहले ही से ये जोखिम लिया है कि योगी जी के लिए हमने खर्च खराबा करके, सारे लड़के इकट्ठे करके उनकी जीत के जश्न का एक गाना हमने बनाया है। यदि 1% वो सफल नहीं होते हैं तो वो एक अलग बात है, हम गाना नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर वो सफल होते हैं तो फिर ये गाना हमने तैयार करके रखा है और ये 10 तारीख में आएगा। तो 10 तारीख में आपका वो सॉन्ग आने वाला है? 10 तारीख में आएगा जी। तो अभी होली के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहोगे आप दर्शकों का, क्या संदेश देना चाहोगे? होली के उपलक्ष्य में भी हमने एक गाना बनाया है, एक धार्मिक राधे कृष्ण की ब्रज की होली का हमने गाना बनाया है। वो भी उसी समय पर आएगा, 9-10 तारीख में ही आएगा वो भी, क्योंकि होली 18 तारीख की है। जब तक अच्छी खासी उसकी TRP बन जाएगी गाने की, वायरल हो सकता है वो गाना, अच्छा है गाना। तो 2 शब्द उसके भी हो जाए, किस तरीके से? वो डबल में है, राधे और कृष्ण के सवाल जवाब हैं। राधे कहती है कि जो है उसमें ऐसे ही है, मुझे देखना पड़ेगा उसमें जो क्या उसका दिमाग में से निकल गया। हाँ, दिमाग में से निकल गया अभी, जो क्योंकि अभी लॉन्च नहीं हुआ, अभी ताजी बात है। चलो कोई बात नहीं। तो दर्शकों आपने देखा, अभी हमारे साथ उपेंद्र राणा के नाम से इनको लोग जानते हैं और इनकी बहुत सी रागनियाँ, बहुत से सॉन्ग आप सुनते भी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल पर आए। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके न्यूज़ 27 इंडिया जी के नाम से चैनल है ना, नेटवर्क इंडिया के, न्यूज़ नेटवर्किंग इंडिया जी। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है कि आप जैसे जो मीडिया के जो कर्णधार हैं, उनकी वजह से जो प्रतिभाएं हैं उनकी आवाज़ें बाहर जाती हैं, उनके विचार लोगों तक आप पहुंचाते हो, ये बहुत ज़रूरी बात है। और मेरी तो बिल्कुल शुभकामनाएं आपके साथ हैं जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद।